ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए विशेष भोग संदेशों का, जिनमें बाप दादा ने हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनने की अनेक युक्तियां बताईं, अनेक इशारे दिए, विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए विशेष श्रीमत दी। तो ऐसे ही एक भोग संदेश का मनन करेंगे जो 4 दिसंबर 2008 को लगा, जिसमें संदेशी जी कहती, आज बाप दादा के पास पहुंची तो सदा के सदृश्य मीठी मुस्कान, मीठी दृष्टि द्वारा मिलन मनाते हुए सम्मुख पहुंच गई। आज क्या देखा कि बाप दादा आज लाइट के आसन पर बैठे हैं और नयनों और मस्तक से भिन्न भिन्न लाइट की किरणें निकलकर विश्व के गोले पर सर्व आत्माओं पर पड़ रही हैं। लाइट जब नजदीक पहुंची तो बाबा बोले, आओ बच्ची, और मुझे भी अपने साथ चबूतरे पर बिठा दिया। बस यह दृश्य तो ऐसे आकर्षणमय था जो मैं भी जैसे लाइट हाउस बन लाइट दे रही हूं। थोड़े समय के बाद बाबा बोले, देखा बच्ची, वर्तमान समय बाप दादा के साथ आप साथी बच्चों का विशेष कार्य क्या है, क्योंकि अब समय अपना भिन्न भिन्न खेल दिखा रहा है, दिखाता भी रहेगा। फिर बाबा ने आज कल का समाचार पूछा। मैं बोली, बाबा आज कल तो चारों ओर दुख की लहर और भय है कि क्या होना है। बाप दादा बहुत रहमदिल रूप में बोले, आप बच्चे तो जानते हो कि समय को समाप्ति की ओर जाना ही है। ऐसे समय पर आप बच्चों को सहज और सदा लाइट के ताजधारी, विश्व सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी निमित्त आत्मा हूं। इस स्मृति स्वरूप में ही रहना है। क्या समय की पुकार, दुखियों के दर्द की पुकार सुनाई नहीं देती? बाप दादा भी यही चाहते हैं कि अब साधारण समय, साधारण संकल्प को अपनी शक्तिशाली वृत्ति द्वारा परिवर्तन कर अपने रहमदिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। देखो, आदि स्वरूप में भी आप कल्प वृक्ष की जड़ में दिखाए हुए हो, क्योंकि जड़ द्वारा सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आदि रूप है देवता, तो देवता का अर्थ है देने वाला। मध्य स्वरूप भी पूज्य है, उसमें भी आप वरदान दुआएं देते हो। और अब संगम पर भी परमात्मा संदेश फैला रहे हो। यह सब दातापन की निशानी है, सदा अखुट भंडारा है। फिर बाबा ने कहा कि अब तो नया वर्ष शुरू हो गया है, पुराना समाप्त हो रहा है। चेक करो, जैसे पुराना वर्ष बीत रहा है तो पुराने वर्ष के पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, पुरानी कमजोरियों को भी विदाई दें। अब इस नए वर्ष में दातापन का नया उमंग, उत्साह, विशेष हिम्मतवान बनना ही है। बस यही 2 शब्द याद करो, फॉलो फादर, और सेकेंड में व्यर्थ व साधारण को फुल स्टॉप लगाना ही है। संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। ऐसे कहते बाप दादा ने सबको दृष्टि देते याद, प्यार और दिल का दुलार दिया। अर्थात बाप दादा ने हम बच्चों को
विशेष संगम युग के अंत के भी अंत समय में विशेष पुरुषार्थ बताया कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है। मनसा सेवा करो, बोल द्वारा बाबा का परिचय दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो, जिसमें सबसे विशेष सेवा बाबा ने बताई मनसा सेवा। कहीं भी किसी भी दुखी आत्मा को रहम की दुआएं दो। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सबको दुख से, अशांति से, चिंता से, भय से मुक्त कराओ। तो आज हम यही योग अभ्यास करेंगे। सर्व आत्माओं को कुछ न कुछ देने का पुरुषार्थ करेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। पृथ्वी ग्लोब पर विराजमान संपूर्ण संपन्न फरिश्ताई स्वरूप में अनुभव करें मैं फरिश्ता सूक्ष्म लाइट का शरीर धारण किए पृथ्वी ग्लोब पर विराजमान हूं। मुझ फरिश्ते से निकलता दिव्य शक्तिशाली प्रकाश चारों ओर वायुमंडल में फैल रहा है। देखें स्वयं से निकलता शक्तिशाली प्रकाश। चारों ओर वायुमंडल में फैल फैलकर एक चक्र का रूप लेता जा रहा है। मुझ फरिश्ते के चारों ओर चक्र के रूप में एक शक्तिशाली कवच बनता जा रहा है। धीरे धीरे यह चक्र बढ़ बढ़कर संपूर्ण पृथ्वी ग्लोब को अपने आगोश में लेता जा रहा है। संपूर्ण मानवता पर बिखरता जा रहा है। सब मनुष्य आत्माएं, भक्त आत्माएं मुझसे निकलते दिव्य शक्तिशाली प्रकाश को स्वयं में आत्मसात कर रहे हैं।
संपूर्ण मानवता दुख अशांति से मुक्त होती जा रही है। उन्हें जैसे विघ्न व परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति मिलने लगी है। उनकी निराशा, अशांति उमंग, उत्साह और शांति में परिवर्तित होने लगी है। देखें इस लुभावने दृश्य को। अच्छा, ओम शांति।